morning students, welcome to CKRD online classes. Today I am here with your exercise 5.2 of part 2. तो हम क्या किए थे पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे. आज हम पार्ट 2 में करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, that is word problem. Okay, so let's come to your first number. This number 5. A number. Our question is what? Raman is inviting 8 friends to a party. तो देखो यहाँ पे रमन ने उसके 8 फ्रेंड्स को इनवाइट किया है. That means there are 8 person. He has 512 toffees. उसके पास 512 toffees है. How many toffees will each friend get? Each friend get. तो देखो यहाँ पर पार्टी में उनको इनवाइट किया है, तो उनको तो टॉफीज देना पड़ेगा, है कि नहीं? 512 टॉफीज है और ये सारे टॉफीज को वो 8 फ्रेंड्स को देना चाहता है. ओके, तो इसको क्या करेगा? इक्वली सबको डिवाइड करके देगा. कम ज्यादा तो नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड करेंगे. ओके, सो फर्स्ट राइट डाउन. Raman is inviting his 8 friends to a party. 8 friends to a party. Okay. Next, he has how many toffees? He has 512 toffees. Okay. Now divide this number first. 512 with 8. Okay. So first consider one digit, but this one is smaller than 8, so we are considering here 2 digit. Now multiply number with 8, which gives you 51 और लेस देन 51. तो देखो हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे 8 में. 8 के टेबल में देखो 51 के आसपास कौन सा नंबर है? 8 6 जा 48. 8 6 जा 48 होता है. 8 7 जा 56. तो कौन सा हम कंसीडर करेंगे? 48 को, क्योंकि 51 से 48 छोटा है. 56 लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे? 48 लेंगे. ओके, सो कंसीडरिंग 48. 8 6 जा 48. Now subtract this number. यहाँ पर 1 है तो ये बाहर हो जाएगा. 11 minus 8 3. 5 जो था 5 जो है 4 हो जाएगा. 4 minus 4 0. Next 2 is come down here. Next 8 4 जा 32. ये तो देखो ये डिवाइड हो गया और हमारा आंसर कितना है? 64. तो नीचे कितना? Hence each friend will get how many toffees? 64 toffees. Okay,
उसके पास टोटल कितने कार्ड है 988 का। तो हमें क्या करना है, एक ग्रुप में कितने ग्रुप्स बनेंगे 19 अगर हम सेपरेट करेंगे तो कितने ग्रुप्स बनेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड। So consider here 2 digits multiply a number which gives you 98. So यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे 5 करके देखते हैं। 5 9 जा 45, 5 4 is remain, 5 1 जा 5 9 4 9, 95 which is nearest to 98. तो यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ हो जाएगा 95. Okay, now subtract this. 8 minus 5 3, 9 minus 9 0. Another digit, count down here 38. Now 19 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 9 18, 2 1 2 and 3, 2 and 1 3, 38। तो देखो एग्जैक्टली यही नंबर मिला हमें, यहाँ पे लिख देंगे 2, यहाँ पे हो जाएगा 38। ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट दिस, gives you 0। तो यहाँ पे इक्वली कितने ग्रुप्स में डिवाइड हो गए 52 ग्रुप्स में। ओके, तो यहाँ पे लिखना है हेंस 52 ग्रुप्स will be created। Okay, this is your required answer। Now come to your C number। There are 65 students in the class and 845 candies। यहाँ पर देखो टोटल स्टूडेंट्स जो है कितने हैं 65 स्टूडेंट्स एंड कैंडीज, कितने कैंडी है 845 कैंडीज। If the candies are divided equally among the students, then how many does each student get? तो यहाँ पर देखो 845 कैंडीज को हमें 65 स्टूडेंट्स ने डिस्ट्रीब्यूट करना है और डिवाइड करना है इक्वली, सबको इक्वल पोर्शन मिलना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं डिवाइड करेंगे। ओके, सो फर्स्ट राइट डाउन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स is equal to 65 and number of candies is equal to 845। Now subtract these both numbers 845 and 65। We are considering 2 digits here. If we multiply 65 2 with 65 then we will get more than 84। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 लेंगे, 65 more than 65। Now subtract this, 4 है तो ये हो जाएगा 14, 14 minus 5 9, ये हो जाएगा 7, 7 minus 6 1। ओके, नेक्स्ट another digit come down here 195। नेक्स्ट multiply a number with 65, that is 3, 3 5s are 15, 1 is remain, 3 6 are 18 and 1 19। तो देखो ये 195 आ गए, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे 195। ओके, now subtract this, gives you 0 and the required answer is here 30। So write here, hence each student get how many candies 13 candies। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट को कितना कैंडी मिलेगा 13 candies। ओके, your C number also complete। Now come to your D number। Anu has 150 marbles stored in a big box। तो देखो अनु ने एक बड़ा सा बॉक्स में 150 मार्बल्स रखे हैं। If there are 30 boxes, अगर ये बड़ा सा बॉक्स में रखा था 150 मार्बल्स, अगर 30 बॉक्सेस छोटे छोटा लाया जाए। ओके, इफ देयर आर 30 बॉक्सेस हाउ मेनी मस्ट गो इन ईच बॉक्स। बड़ा बॉक्स में था मार्बल्स, उसको छोटे छोटे बॉक्स में डिवाइड करके रखा जाएगा। इक्वल पोर्शन मतलब इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स टू बी केप्ट इन द बॉक्स। तो हमें क्या करना है इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स हमें
boxes is equal to 30। तो देखो यहाँ पर टोटल मार्बल्स है 150 और ये 150 मार्बल्स को हमें 30 छोटे छोटे बॉक्सेस में हमें क्या करना है, रखना है डिवाइड करके। सो डिवाइड दिस 150 with 30। ओके, सो मल्टीप्लाई नंबर विच गिव्स यू 150। देखो यहाँ पर हम 50 लेंगे तो ये छोटा चलेगा तो हम 3 डिजिट को लेंगे। तो 30 में अगर हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0 5 3 50 to get the 150। So right here it's 5 and here 150। The answer is what? 50, sorry 5। So right here hence 5 marbles must go in each box। देखो एक बॉक्स में कितना मार्बल रह सकता है, रहेगा 5 marbles। ओके, नाउ कम टू योर ई नंबर। There are 500 tickets in दिव्यांश टिकट कलेक्शन। ओके, दिव्यांश टिकट कलेक्शन एक है, वहाँ पे 500 टिकट्स है टोटल। If tickets are organized into 10 groups, how big is each group? ओके, तो यहाँ पे देखो अगर 500 टिकट्स को ऑर्गेनाइज मीन्स अरेंज किया जाएगा 10 ग्रुप्स में, 10 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा। एक ग्रुप में 10 टिकट्स होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर कितने ग्रुप्स बनेंगे, हाउ बिग इज ईच ग्रुप। ओके, तो यहाँ पर कितने ग्रुप्स बनेंगे वो हमें फाइंड आउट कर रहे हैं। इनटू 10 ग्रुप, सॉरी यहाँ पर 10 ग्रुप्स बनाना है एक ग्रुप में, तो हमें एक ग्रुप में कितना टिकट्स होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। 500 टिकट्स को हमें 10 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। देन in each group how many tickets will be there। तो हमें क्या करना है, एक ग्रुप में कितना टिकट्स आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। टोटल होगा 10 ग्रुप्स। ओके, सो फर्स्ट राइट डाउन number of tickets is equal to how many tickets, 500। next number of groups is equal to 10। तो यहाँ पर टोटल 500 टिकट्स है और हमें 10 ग्रुप्स बनाना है। तो 10 ग्रुप में एक ग्रुप में कितना टिकट आएगा, तो हम क्या करेंगे 500 डिवाइड विथ 10। सो फर्स्ट कंसीडर 2 डिजिट, 10 5 चाहिए 50, नेक्स्ट 0 0, नेक्स्ट अनदर 0 कम डाउन हियर। यहाँ पर 0 हो गया तो डिविजन के टाइम में क्या करना है, मैं पहले से बोली हूँ, बता चुकी हूँ कि हमें सब्ट्रैक्ट करके छोड़ना है। देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ बट ये डिजिट जो है नीचे आया, नीचे आने के बाद हमें 0 आया तो 0 का वैल्यू ऐसे सोचना नहीं है, हमें क्या करना है फिर से डिवाइड करना है, चाहे तुम 0 के साथ में डिवाइड मल्टीप्लाई करके 10 0 जा 0, ये हो गया 0। तो हमारा आंसर कितना है 50। सो राइट हियर हेंस in each group there are how many tickets, 50 tickets। okay, this is the answer। next come to your F number। Okay, so your question number F is what? Komal wants to split a collection of marbles into groups of 10। Okay, यहाँ पर कोमल ने कुछ मार्बल्स के कलेक्शन किए हैं और इसको 10 ग्रुप्स में क्या करना चाहा, डिवाइड करना चाहा।
divided with groups marbles in each groups. Number of marbles in each group. एक ग्रुप में कितने मार्बल्स आएंगे यहाँ पे 10 मार्बल्स. तो हम क्या करेंगे टोटल मार्बल से हमें एक ग्रुप में जितने मार्बल्स होंगे उसको हमें डिवाइड करना है. सो फर्स्ट राइट डाउन नंबर ऑफ मार्बल्स और टोटल मार्बल. ओके नंबर ऑफ मार्बल्स is equal to 830. Next marbles split into groups of 10. ओके तो एक ग्रुप में कितने मार्बल्स आएंगे 10 मार्बल्स. सो डिवाइड दिस नंबर 830 with 10. So first consider two digits. You know that 10 8 0 80. So write here 80. Now subtract this 3 minus 0 3 8 minus 0. Sorry 8 minus 8 0. Next 0 is come down here 30. Next 10 3 is a 30. Okay तो यहाँ पर कितना है हमारा आंसर 83. So right here hence how many groups will be created 83 groups will be created. Okay, this is your required answer. Next, come to your G number. Jyoti invited 73 friends to a party. देखो यहाँ पर ज्योति ने उसके 73 फ्रेंड्स को इनवाइट किया है एक पार्टी में. She plays a game with 700 marbles. Next, plays a game with the 73 of her friends with the 700 marbles. How many equal number of marbles will each friend get? So here, each friend get how many marbles? If we divide 700 marbles equally among the 73 friends, then how many marbles each friend will get? We have to find here. Next, will there be any marbles left? अगर हम इसको इक्वली डिवाइड करने के बाद क्या यहाँ पे और कुछ मार्बल्स रह जाएंगे बच जाएंगे क्या? तो देखते हैं अगर हम डिवाइड करते हैं डिवाइड करने के बाद हमारा क्वोशिएंट आएगा जो होगा इक्वली डिवाइड होगा. अगर तुम्हारा कुछ रिमाइंडर आ जाएगा तो वो तुम्हारा क्या होगा जो बचा हुआ मार्बल्स जो है जो डिवाइड नहीं हो पाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा क्या लेफ्ट जो मार्बल्स बच जाएगा. ओके तो देखो हम जी नंबर पे चलते हैं. फर्स्ट राइट डाउन ज्योति invited 73 friends to a party. Okay, next. She has how many marbles? She has 700 marbles. ओके और एक चीज देखो ये जो मैं लाइंस लिख रही हूँ फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ऐसे लिखना है इसको ये लाइन में ये लाइन को ऐड करना नहीं है सेपरेटली हमें लाइन लिखना है. ये अगर तुम्हारे कॉपी में फुल आ जाए यहाँ तक और ये नहीं लिख पाए तो इसको क्या करोगे नीचे लिख दो फिर एक लाइन छोड़कर ये नीचे का लाइन को तुम्हें लिखना है एक साथ मत लिख देना. ओके नाउ divide this number 700
which gives you 700 और लेस देन 700। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 9 मल्टीप्लाई करके देखिए 9 3 जा 27 7 2 estimate 9 7 जा 63 63 and 2 65। तो यहाँ पर कितना 657। अगर हम 73 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 10 3 जा 30 3 estimate 10 7 जा 70 70 and 73 730 है जो बहुत बड़ा नंबर है 700 से, तो हम क्या करेंगे ये नंबर कंसीडर करेंगे। ओके सो राइट दिस नंबर इज 657 and 97। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस नंबर। हम यहाँ पे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो 0 - 7 तो नहीं होगा, तो ये 1 10 इससे कॉल करेगा, बट इसके पास में कुछ नहीं है तो ये इससे कॉल करेगा। ये इसको देने से क्या हो जाएगा 10, ये 10 हो जाएगा, फिर ये इसको देने से ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6। सो 10 - 7 3 9 - 5 4 and 6 - 6 0। तो देखो ये जो मैं ऊपर लिख रही हूँ नंबर लिखना नहीं है, बस एज्यूम करना है। ओके सो हियर द रिमाइंडर इज 43। तो 700 मार्बल्स को हम 73 फ्रेंड्स में डिवाइड करने के बाद एक फ्रेंड को कितना मिला 9 मार्बल्स मिला, और 9 मार्बल्स मिलने के बाद 43 मार्बल्स बच गए। ओके तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे हेंस each friend will get how many marbles 9 marbles। okay 9 marbles and there will be how many marbles left 43 marbles left। okay so this is your required answer। your Z number is also complete। now come to your H number। there are 528 oranges in Devyansh's orange collection। देखो देवयांशी ऑरेंज कलेक्शन है, कलेक्शन में यहाँ पे एक शॉप है, वहाँ पर 528 ऑरेंज है। ओके टोटल ऑरेंज हियर 528 ऑरेंज। इफ द ऑरेंजेस आर इक्वली ऑर्गेनाइज्ड इनटू 42 ग्रुप्स। तो यहाँ पर अरेंज किया गया, ऑर्गेनाइज मींस अरेंज किया गया 528 ऑरेंज को 42 ग्रुप्स में। एक ग्रुप में कितने आए 42 ऑरेंज। ओके तो 42 करके अरेंज किया गया एज 528 ऑरेंज को, तो 42 ग्रुप्स में अरेंज किया गया, तो एक ग्रुप में कितना आएगा और कितने बच जाएंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड करेंगे। H number of oranges or total number of oranges is equal to 528। okay and arranged in or organized into how many groups organized into 42 groups। तो 42 ग्रुप्स हमें बनाना है, ऐसे 528 ऑरेंज को लेकर 42 ग्रुप्स बनाना है। एक ग्रुप में कितना आएगा और ग्रुप्स में अरेंज होने के बाद ऑर्गेनाइज होने के बाद कितने ऑरेंज बच जाएंगे। तो हम क्या करेंगे 528 को 42 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट कंसीडर 2 डिजिट
मल्टीप्लाइड बाय हम करेंगे 2, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 84. If we multiply 42 with 3, then we get 3 2 ja 6, 3 4 ja 12. Which one is suitable for this number? This one, because this one is smaller than 108 and this one is more than or larger than 800, sorry 108. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 84 लेंगे, यहाँ पे 2. Now subtract this 8 minus 4, 4 and this 10 minus 8, 2. तो यहाँ पे कितने बच गए? 24 ऑरेंज बच गए. तो देखो 42 नंबर्स में 42 ग्रुप्स में अरेंज करने के बाद एक ग्रुप में 12 ऑरेंज है और 24 ऑरेंज जो है बच गए. तो यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? Sorry, how many oranges are left? Then write here hence how many oranges are left? 24 oranges. तो अगर left बोला जाए तो तुम्हें डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर रहेगा उसको हम लेंगे. ओके, सो राइट हियर 24 oranges are left. Okay, this is your required answer. Okay, now come to your number I. Your question number I is what? The school is planning a field trip. तो देखो एक स्कूल में field trip मतलब बाहर जाने के लिए कुछ ट्रिप बना रहे हैं. There are 880 students and 40 seats on each school bus. Total students यहाँ पे कितने हैं? 880 students हैं and 40 seats on each school bus. तो देखो एक बस में कितने सीट है? 40 सीट है, मतलब एक सीट में एक ही स्टूडेंट बैठ सकता है कि नहीं? तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्कूल बस में 40 स्टूडेंट्स है बट यहाँ पे 880 स्टूडेंट्स है. तो 880 स्टूडेंट्स के लिए हमें कितने बस चाहिए? हाउ मेनी बसेस आर नीडेड टू टेक द ट्रेन? तो हमें 880 स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ सीट के साथ. ओके, सो फर्स्ट राइट डाउन number of or total students, number of students is equal to 880 and number of seats in each bus, number of seats on each bus on each bus is equal to 40. तो देखो यहाँ पर एक बस में कितने सीट है? 40 सीट है. 880 स्टूडेंट्स के लिए हमें 880 सीट चाहिए, बट एक बस में 40 है, 40 सीट है, तो हमें और कितने बस की जरूरत पड़ेगी? ठीक है, हम क्या करेंगे 880 को 40 से डिवाइड करेंगे. फर्स्ट कंसीडर 2 डिजिट हियर multiply a number which gives you 18 or less than 18. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 multiply कर देते हैं. 2 0 जा 0, 2 4 जा 8. You get 80 which is nearest to 18. So I write here 2 and here 80. Okay. Now subtract this number. 8 minus 0 8. 8 minus 8 0. Another 8, another 0 come down here. Now multiply again 2, ये हो जाएगा फिर से 80. Now subtract this 0 minus 0 0, 8 minus 8 0. तो यहाँ पर टोटल कितने बसेस की जरूरत है हमें? 22 बस. Okay, so write here hence 22 buses are needed to 22 buses are needed to take the train. Okay, this is your final answer. Okay students, तो इस तरह से हमारा नंबर 5 का सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है और तुम्हें क्या करना है, ये सारे
अपने नोट कॉपी में नोट करना है और सारे एक्सरसाइज हमें कंप्लीट करना है। ओके, तो देखो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।